आगे हम लोग देखते हैं। जी सर। आंसर देख लिया पापा। अरे यहाँ में देखना बेटा, एजेशन रीजन पर पहले क्या कहता है इसमें, देखो ध्यान से। तो समझा दीजिए। कहता है कि अगर ए ऑप्शन का मतलब हुआ ए और आर जो एसर्शंस है और जो रीजन है दोनों क्या है, सही है। और आर जो है सही एक्सप्लेनेशन करता है किसका, एसर्शंस का, जो कथन है उसका। ठीक है, वैसे ही आंसर बी क्या कहता है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए और बी दोनों सही है, बट जो है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक्सप्लेनेशन नहीं करता करेक्ट ए का। और सी में क्या कहता है, ए ट्रू है और आर क्या है, फॉल्स है। डी में क्या कहता है, ए जो है फॉल्स है और आर क्या है, ट्रू है। समझ में आया, बताएं? आए? जी सर। ठीक, अब क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चन क्या है। आर सही है, एसर्शन गलत है। दोनों सही है। डी होगा। सेरिब्रम जो होता है वो थिंकिंग वाला है पार्ट, और सेरिबेलम जो होता है वो बैलेंस वाला पार्ट होता है ना। जी सर। मोटर पहला न्यूरॉन को सवाल कंट्रोल सब जो करता है वो कौन करता है, सेरिब्रम करता है, सेरिबेलम। सेरिबेलम करता है। तो क्या है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है। तो सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। जो सेरिबेलम होते हैं वो कोऑर्डिनेशन और बैलेंस के लिए, उन्हें दोनों है। बहुत फॉल्स नहीं है। चलो ये तो हो गया क्लियर कि ए जो है गलत है और बी सही है, मतलब ए गलत है, आर सही है। बेटा का किताब है, बेटा को पढ़ना है। हाँ, मम्मी से जाकर पढ़ लो बेटा। पहला सही है सर, दूसरा फॉल्स। पापा अभी दूसरे को पढ़ा रहे बेटा, कल तुम पढ़ना पापा से, ठीक है? सही है तो ए होगा या बी होगा? पापा से पढ़ेगा, बी होगा। आज बढ़ जाओ। बी होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बना लिया, पूरा देख लो। द मेडुला ऑब्लंगेटा इज रिस्पॉन्सिबल। मेडुला ऑब्लंगेटा जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए। सही बात है। और ये जी सर। रिफ्लेक्स एक्शन जो है सी होगा लगता है। हमारा जो है अथी भी करता है, स्पाइनल कॉर्ड भी करता है, जिसमें ब्रेन का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे ड्राइवर सब जो है बराबर दारू तारू पीते पीते जो है इसका मेडुला ऑब्लंगेटा ही डिस्टर्ब कर देता है, जिससे ब्रेक ट्रेक लगाने में क्या होगा, उसको रिफ्लेक्स, किसी को देख करके ब्रेक जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। कैट है बेटा, हाँ कैट। तो ये क्या है, सही ही है। द मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक हार्ट बीट। सही बात है, हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है और ब्रीदिंग को भी करता है। बी है, ये भी सही है। ए और बी सही है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। दोनों सही है, लेकिन ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। बी हमसे नहीं कर। तो सी नहीं होता है। सी तब नहीं होगा बेटा जब ए सही हो और आर गलत हो, तब सी होगा। जब दोनों क्या हो, सही हो और सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता हो आर ए का, तब होगा बेटा। हाँ एप्पल है बेटा। हाँ बॉल चलो देखो 3 नंबर देखो। बॉल हाँ देख लो बेटा, दोनों सही वो है ला सर, दूंगा रीजन भी बेटा, सही। ला दूंगा बेटा। विजुअल इंफॉर्मेशन। दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है। रीजन भी सही। हाँ, द ऑक्यूपेटर लॉब कहाँ होता है, पीछे होता है। ये हेल्प करता है प्रोसेसिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन, विजुअल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करता है। और सेरिबेलम जो होता है ना, वो भी विजुअल रिस्पॉन्सिबल के लिए था, पीछे वाले ब्रेन के पार्ट में बताए थे। जो क्या कहते हो, सेरिब्रम सर। हाँ सेरिब्रम का जो पिछला पोर्शन होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑप्टिकल रीजन के लिए। विजन के लिए। रीजन वो इसीलिए बोलो खोपड़ी में जब चोट लगता है डॉक्टर क्या कहता है, फिर से बेटा। कहीं भी चोट लगेगा सर, कुछ ना कुछ डैमेज हो ही जाएगा। लेकिन विजन ज्यादा डैमेज जो होगा इधर होगा बेटा, इस पीछे वाले से। पीछे वाला में हाँ हाँ बेटा, चोट लगता है सर, चकरा जाता है तुरंत। हाँ
तो ये तो हो गया बेटा। तो ये जो ऑक्यूपेटल लॉब जो होता है हेल्प करता है प्रोसेसिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन। दूसरा ऑक्यूपेटल लॉब इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के क्या होता है पीछे में होता है, वहीं से उससे इसका क्या करता है कनेक्शन होता है। तो रीजन भी सही है। चार नंबर देखो। पहला गलती है सर, रीजन ट्रू है। दूसरा सही है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है डायरेक्ट जो है क्या करता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। और दूसरा क्या बताए थे, बंडल ऑफ नर्व्स है उसको क्या करता है, कमांड जो है ब्रेन करेगा तो उसको पास करने में मदद करेगा पैर हाथ तक। और पैर हाथ में जो सेंसरेशन है उसको फिर सबको भेजेगा मैं वहीं सेरिब्रम में। ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया ना। ये गलत तो दूसरा आर सही। द स्पाइनल इज कॉल्ड पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड और सीएनएस मतलब सेरिब्रम, सेरिबेलम, मिड ब्रेन, ये सब किसका पार्ट है, मेन ब्रेन का। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है सीएनएस का पार्ट है, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हो। और नर्व्स और जो गिंगलिया था वो किसका पार्ट था, पेरिफेरल ब्रेन का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सही है, आर सही है और ये गलत है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। डी दिया है। डी ही दिया था ना, ऑप्शन ए गलत हो गया बेटा, आर सही है। तो डी होगा। जी सर हाँ डी ऑप्शन सी। अब 5 नंबर देखो। बेटा छुट्टी चाहिए बेटा को। दोनों सही है सर, रीजन भी सही है। मम्मा पर पढ़ छुट्टी चाहिए बेटा। अच्छा पढ़ बेटा। ए होगा। क्या बोली, द सेरिब्रम जो है सेरिबेलम है द मेंटेनिंग बैलेंस एंड ड्यूरिंग वॉकिंग। हाँ बैलेंस के लिए, पोस्चर के लिए करता है, ये सही है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, सलाद है बेटा, अभी तो डेंटिन पे सब्जी है बेटा, का दांत देखिए पत्ता गोभी है बेटा, पत्ता गोभी। इधर टूटेगा। चलो देखो इधर आगे दिख रहा है। ओह बदमाशी मत करो बेटा, बोलो त्रिशूल। वो ज्ञानी है बेटा, श्रमिक है बेटा, लेबर है, काम करने वाला। ये ओढ़नी है बेटा मम्मी का। हाँ चलो देखो, तो द सेरिबेलम, हाँ मम्मी वहाँ बेटा, द सेरिबेलम हेल्प्स मेंटेनिंग बैलेंस ड्यूरिंग वॉकिंग। सही बात है। द सेरिबेलम कोऑर्डिनेट वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट। जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं उसके मूवमेंट में ये कोऑर्डिनेट करता है। और इन वॉलेंट्री मसल्स में कौन करता है, मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो ठीक है, रीजन भी ठीक है, यही होगा आंसर। ये भी सही है और मैंने क्या कहते हैं, एसएसएल भी सही है, रीजन भी सही है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखो। पहला गलती है, दूसरा सही है। नहीं डी होगा। पहला गलत, दूसरा सही। हाइपोथैलेमस किस चीज को करता है कंट्रोल, बॉडी टेम्परेचर। हाँ बॉडी टेम्परेचर हो गया, इमोशंस हो गया, उसके बाद भूख हो गया, थर्स्ट हो गया, हंगर हो गया, ये सबको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। पढ़ने तो बेटा, इसको भी बैठने दो। छोटा भाई किसी भी बड़े भाई के गोद में बैठ सकता है, समझे कि नहीं समझे, ये हक है छोटे भाई का, समझ रहे बेटा, क्या है ये। और छोटे भाई के प्रति सदैव क्या रहना, काइंड रहना बेटा, काइंड समझते हो, दयालु। हाँ, दया भाव रखना। कितना भी गलती कर दे तो पर भी क्या रखना है, अरे क्या रखना है, दया का भाव रखना है, काइंड रहना है। ऐसा क्यों, नहीं पता। ऐसा इसलिए कि छोटा भाई जो होता है वो बड़ों से सदैव क्या करता है,
प्रेम की उम्मीद रखता है, लव का उम्मीद रखता है, ठीक है। हाँ बेटा, कहाँ पैर है बेटा? हाँ एलिफेंट है बेटा, इसका पैर एलिफेंट का पैर। ये दांत है। हाँ दांत है बेटा, दांत नहीं है। दांत 2 दांत हैं। दांत है। ये हाथी को देख करके कहता है हाथी को 2 दांत है। चलो बना लिया। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वॉलंटरी मसल्स को मूवमेंट में ये हाइपोथैलेमस का काम नहीं है। अब दूसरा क्या है ऑप्शन? रीजन क्या है उसका? द हाइपोथैलेमस रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर। ये बात सही है कि हंगर और बॉडी टेम्परेचर को करता है, लेकिन ये जो है वो क्या है? गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये गलत। डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। पहले बोला चलो 7 नंबर देखो। दोनों सही है, रीजन भी सही है। इतना जल्दी बेटा बना लेना है पक्का 5 है। बेटा? दोनों सही है। दोनों सही है। दो 3 सेकंड में कर लिया बेटा। धूम मचा ले। बेटा यस। चल फ्रंटल लॉब क्या हो गया? आगे वाला लॉब है इज इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। ये जो है डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। सही बात है। द फ्रंटल लॉब कंट्रोल पर्सनैलिटी, प्लानिंग और मोटर कंट्रोल। सब बात सही है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और सही क्या कर रहा है? एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राघव बदमाशी मत करो बेटू, बदमाशी मत करो बेटू। नहीं कर। अच्छा कर। चलो अब 8 नंबर देखो। दूसरा तो सही है सर। क्या बेटा? पहला हिंड ब्रेन याद नहीं आ रहा। क्या है बेटा? पक्का। क्या पक्का है? हिंड ब्रेन। घर है। ये यार सही है। नहीं ए सही है। ए सी होगा। ए बी होगा। बी होगा। बी और बेटा ये तो बोला सब सही से। सी होगा। बी होगा। सी होगा। बी पढ़ लिया? तो हिंड ब्रेन होता है पीछे वाला ब्रेन। क्या बेटा? आज ला दूंगा बेटा, अगर सही सी हुआ तो हाथ तो चाहिए। आज ला दूंगा बेटा, हाथ चाहिए। ला दूंगा बेटा। वो चाहिए। बुझाया बेटा तुम लोग को? ए सही है। हिंड ब्रेन का मतलब नहीं आ रहा है। अरे हिंड ब्रेन और छुपा हुआ ब्रेन, पीछे का जो ब्रेन होता है उसको हिंड ब्रेन कहते हैं। नहीं है। हाथ जो है थैलमस तो बीच में होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे। हाँ, सी होगा। सी बी होगा। सी होगा। मिड ब्रेन का पार्ट नहीं है बी होगा। बी तेरा क्या ना? ब्रेन जी टिश्यू सर। क्या था? ब्रेन टिश्यू था, क्या था? सी अच्छा डी मिड ब्रेन नहीं था बेटा, मिड ब्रेन था ये। मिड ब्रेन ही था सर। अंदर तेरा गलत होता है। हिंड ब्रेन में नहीं आएगा। हिंड ब्रेन में हो जाएगा सेरिबेलम। सी बी होगा। बी जी सर। द थैलेमस रिलीज सेंसरी सिग्नल्स टू द सेरिब्रम। और सेरिब्रम के लिए सेंसरी सिग्नल का काम करता है। आर तो सही है बेटा, जी सर। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी आना चाहिए था। आज सी हां पहला गलती। उल्टे हो गए बेटा। गलती। पहला सही। आंसर सही है। ए अगर गलत है, बी आर सही है, तो क्या हो जाएगा? डी होगा। डी होगा पापा। ऑप्शन डी होना चाहिए, सी हो गया। पापा पिछली बार उल्टा हो भी गया। दिया था। हां वो पिछली बार भी गलती थी। नहीं दिया था। एक बार पीडीएफ में सर देख लीजिए। वो ऊपर जाके चेक कर थैलेमस ही था रिले जो कर रहा था। बट डी इज फॉल्स। ए अगर फॉल्स होता है, असर्शन अगर गलत होता है। मेरा सही है। असर्शन अगर गलत होता है और ई गलत होता है, असर्शन गलत होता है। चलो ब्रेन स्टेम नहीं था। नहीं, थैलेमस। अच्छा देखते हैं हिंड ब्रेन के बारे में, देखते हैं क्या क्या है। हम तो नहीं मारेंगे, हम मार चुके। नहीं फिर से मारेगा। हाँ तुम तो मारा। हाँ सम्राट हम नीचे देखते क्या होता है। अगर ऐसे ही करते देखते 25 नंबर तक
वही सही है बेटा। हिंड ब्रेन को ही जो है ना सही है मेरा। ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। ये जो हो गया ना होगा। ब्रेन स्टेम था, मिड ब्रेन नहीं था बेटा, ब्रेन स्टेम था वो। गलत है। ठीक है, तो सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। सी होगा। तो पीछे वाला हो गया सर। हाँ, क्योंकि अंदर ही नहीं था। द हिंड ब्रेन इज ऑल्सो द रोम्बेन। अरे ठीक ठीक हाँ बेटा। इज द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कनेक्टेड द क्या कहते हैं फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन। नहीं 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 नहीं, गलत ये कहता है फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है टू द स्पाइनल कॉर्ड को। आगे वाला ब्रेन और मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है। जैसे सेरिबेलम हो गया, पोन्स हो गया और मेडुला हो गया। ये हिंड ब्रेन का हिस्सा है, मतलब पीछे वाला जो ब्रेन है। बीच वाला न हो गया सर। मिड नहीं, हिंड में पीछा छुपा हुआ बीच रहता है। हिंड तो छुपा हुआ होगा बेटा। मम्मी क्या होगा आंसर? क्या होगा? इसमें पीडीएफ में तो दिया हुआ है थैलमस जो है रिले सेंसरी इंफॉर्मेशन टू सेरिब्रम। थैलमस ने थैलमस हाँ। वो तो ठीक है। और ये जो पार्ट है क्या कहते हो, हिंड ब्रेन का तो पार्ट नहीं है। हिंड हाइपोथैलेमस ब्रेन का इन तब पार्ट हुआ सर। कैसे बेटा? ये बीच में रहता है और फ्रंट ब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में रहता है। कनेक्ट्स फोर ब्रेन टू मिड ब्रेन टू स्पाइनल हाँ, कोड। हिंड ब्रेन जो कनेक्ट करता है फोर ब्रेन आगे वाले ब्रेन को एंड मिड ब्रेन को टू द स्पाइनल कॉर्ड के साथ। तो ये हो गया तुम्हारा हिंड ब्रेन। 26 तो हाइपोथैलेमस नहीं था बेटा, थैलमस था क्या? थैलेमस क्या हाइपोथैलेमस था? 20 मिनट देख लिया। थैलमस था सर। नहीं अभी कैसे हो गया? नहीं है चीनी, शक्कर है। THALMUS। THA है। जी सर। LAMUS। क्या बेटा? आए क्या बेटा? चीनी न है बेटा, न है बेटा। ये जो है कहता है थैलेमस इज पार्ट ऑफ द डायनेसेफ्लॉन व्हिच इज डिवीजन ऑफ द फोर ब्रेन का डिवीजन है। फंक्शन द थैलेमस एक्ट एज ए रिले स्टेशन प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशंस फ्रॉम सेंस टू द सेरिब्रम। ये गलत ही है बेटा। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, वो फोर ब्रेन का पार्ट है। सर बोल रहे बुरा करना, बुरा बुरा। ठीक है, ये तो गड़बड़ है बेटा। ठीक है जी सर। वो डिफिनेशन में जैसा लगा कि इसी का है, इसीलिए बोले। आंसर वही होगा बेटा। कौन सा? सी। सी होगा। ये गलत। डी हाँ डी ही होगा। डी होगा, आंसर डी होगा बेटा। आंसर डी होगा। डी जी सर। तो मैंने क्यों मारा? मारा अपने को। मैंने मारा। क्यों ऐसे करते हैं आपस में लड़ाई झगड़ा करते? This is not लड़ाई झगड़ा। ए राघव, क्या कर रहा बेटू मेरा? दाल भात खा रहा बेटू? दाल भात के दूध भात खा रहा है। खिचड़ी खिचड़ी भात खा रहा है। खिचड़ी दूध खा रहा है। कुछ भी। चलो क्या नंबर थे हम लोग? 4 6 6 6 80। अच्छा 6 6 6 ये हाइपोथैलेमस था बेटा। न छः ने 7 थैलमस था सर। नहीं 8 था। 8 ये फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है,
हैंड ब्रेन का पार्ट नहीं, गलत है डी ये। नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी डी होगा इसका। सी ए डी वो सी और डी में हमेशा 9 नंबर देखो। अरे यार अपना बाल हटा कर। दोनों सही है सर, रीजन भी सही है। दोनों सही होगा। ए सही है। दोनों सही है। ए हाँ, ब्रेन स्टेम का पार्ट था पॉन्स। ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम और क्या बताया था? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये सब किसका पार्ट था? मेडुला मेडुला ये सब ऑब्लंगेटा। ये सब ब्रेन स्टेम का पार्ट था। ये होगा, ठीक है, रीजन भी सही है, ठीक है। देखते सोचा चलो 10 नंबर देखो। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पहला तो गलती है, से रीजन दूसरा सही है। डी होगा। डी 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 हाँ डी डी एक दूसरा भी गलती है इसका। डी द सेंट्रल नर्वस हाँ? सिस्टम पहला ए गलत है, पहला ऐसा गलत है, गलती है, दूसरा सही हो सकता है। प्रोसेसिंग लिखा हुआ है इसीलिए। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कौन स्पाइनल कॉर्ड तो उसका पार्ट है, किसका? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। पहले हम ये सीएनएस का पार्ट है, पेरिफेरल गलती हो गया गलती होगा पहला। ना, ये गलत है बेटा, हम बोले जी सर। ये तो गलत हो गया, तो इसका मतलब आर सही होगा और क्या। जी सर। सेंट्रल नर्वस प्रोसेसिंग के लिए होता है ये। अरे सीपीयू का जो काम होता है क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है नहीं, ब्रेन तो वही है। ये तो डिसीजन भी दे देते हैं। आ, डिसीजन मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए भी ना है। हाँ बेटा, अपलोडिंग ऑफलाइन मैप्स। अरे मैसेज किया कोई बेटा, उसको करना। लिंक भेज दिया हूँ। दिया भेज दिया हूँ। होगा इसमें यहाँ पे गलत है। देख लिया। एट PM अभी नहीं भेजा है। भेज दिया। ओके भेज दिया। अभी हुआ। हमसे कहीं हर नहीं होता है। इसको खोलने दो ना। चलो ठीक है, क्या नंबर था? 11 डी हो गया मेरा सही है। डी 10 नंबर से। हमने थप्पड़ मारेंगे। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है ये ना, क्यों याद रखना। सीपीयू जो कंप्यूटर में होता है ना, सीपीयू क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। मेन कंप्यूटर का ब्रेन यही है। तो उसी प्रकार जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स है, इससे भी याद रखना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना। इसको जोड़ लेना, दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। यस। चलो 11 नंबर देखो। मेरा हाथों में आता है। वहाँ पर डी दूसरा सही है सर, पहला गलती है। क्योंकि जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम्स होता है वो वॉलंटरी मसल्स को कम कंट्रोल नहीं करता, बल्कि इनवॉल्वेंट्री मसल्स को करता है। इनवॉलंटरी गलत है। डी डी ऐसा सब गलत है। इनवॉलंटरी मतलब क्या हो गया? डी डी अनैच्छिक। हाँ, ठीक है। डी होगा। मतलब जैसे स्वतः जो होता है ना, ऑटोमेटिकली वाला जो हो गया, वो हो गया तुम्हारा क्या कहते हो? इनवॉलंटरी मसल्स। और वॉलंटरी हो गया जो स्वेच्छा पर, जिस पर तुम्हारा कमांड है। जैसे मान लो किसी को तुम क्या करते हो, किसी से हाथ मिलाते हो, ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? वॉलंटरी मसल्स के फंक्शन द्वारा। और आंख बंद कर लेते हो, दिल तुम्हारा धड़कता है, तो ये इनवॉलंटरी मसल्स है, ठीक है। बी Yes. मतलब दोनों सही होता है।
तो कहता है इट रेगुलेट हार्ट रेट। जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम्स होते हैं वो हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, डाइजेशन को रेगुलेट करता है और रिस्पायरेशन को, जो सांस लेने वाला तो उसको करता है कौन, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम जो है, सॉरी इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम वाला मसल जो है, ठीक है। तो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो रेगुलेट करता है हार्ट बीट को, डाइजेशन को और रिस्पायरेशन रेट को। अब 12 नंबर में देखना है, जी सर। लगता है लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सही बना लो इसको बढ़िया से। देखो ये लगता है सही है। ये नहीं बताए थे लगता है, हाँ नहीं बताया। नहीं वो होगा, ए होगा, मारो तुक्का मारो। रीजन बताए ए होगा, ए होगा, ए होगा, दन्ना सही होगा, दन्ना सही होगा, दन्ना हाँ, सही होगा। कॉर्पस कोलोजम जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है 2 हेमिस्फीयर में, ब्रेन का एक हेमिस्फीयर दूसरे हेमिस्फीयर में जो होता है ना, जो मैसेज को ट्रांसफॉर्मेशन करता है वो कॉर्पस कोलोजम ही करता है, सही बात है। और सही ये ही होगा बेटा। और ये इट इज़ द बंडल ऑफ नर्व फाइबर, ये बंडल ऑफ नर्व फाइबर जो कनेक्टरी करती है लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, कॉर्पस कोलोजम। ये तो एसेंशियल रीजन कंप्लीट हो गया। हम बोले पहले, जी सर। अब ट्रू एंड फॉल्स में आ जाओ बेटा, कि पहले भरने वाला में आओगे, पहले भरने वाला ही आ जाओ। नहीं पहले भरने वाला ही आ जाओ, अरे भरने वाला आप बेटा, अरे भरने वाला आप बेटा, बदमाशी मत करो। The basic unit. अब द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट क्या होता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन है। And क्यों होगा न्यूरॉन? क्योंकि नर्वस सिस्टम का सेल है न्यूरॉन। हाँ, नर्वस सिस्टम का सेल है न्यूरॉन, और सेल जो होता है लाइफ का ही स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो वैसे ही जो बेसिक यूनिट जो है नर्वस सिस्टम का वो सेल होगा, और जो सेल होगा उसका नाम क्या होता है? न्यूरॉन्स होता है। चलो 2 नंबर देखो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो कनेक्ट करता है, कौन कनेक्ट करता है? हाँ, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम। अरे होशियार हो सम्राट, हमको पता है बेटा। 3 नंबर देखो, सेंट्रल नर्वस सेरिबेलम। द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री मूवमेंट क्या हो गया? वॉलेंट्री मतलब शिक्षा से, मतलब स्वेच्छा से, जी सर। जो चाहते उसके हिसाब से काम होता है, थिंकिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेरिब्रम होगा। ठीक बोलो बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है। सम्राट का खुशी देख रहे हो? अरे तुम लोग इसे खुशी देखा, डांस देखा इसका? अब तो छुप गया। आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं बेटा। जैसे क्रिकेट में ना चौका छक्का लगता है तो उछल कूद करता है, वैसा ही था ये हैप्पीनेस। चलो ठीक, होना भी चाहिए कुछ। ऑक्यूपिटल लोब। ऑक्यूपिटल लॉब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। वेरी गुड। तुमने बोला बेटा सम्राट, शर्मा गया बेटा। चलो 5 नंबर देखो, कंट्रोल किसको करता है ये? मसल्स को, और क्या पोस्चर्स को करता है, और कोऑर्डिनेशन के लिए करता है ना, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड कोई बात नहीं बेटा। वो तो बाल था, मैं सही है क्या? अरे तुम होशियार हो बेटा, तुम्हारी तारीफ होशियारी करने होता है, यही बहुत बड़ी बात है। चलो आगे देखो क्वेश्चन। ऑटोमेटिक विद्या भी पढ़ रही है क्या विक्रम? ऑटोमेटिक अरे कैमरा सब ऑन कर लिया करो, सबका थोड़ा थोड़ा खराब हो जाएगा। स्पाइनल
स्पाइनल कॉर्ड शायद से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय, स्पाइनल हाँ स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड भी जो है रिफ्लेक्स ऑफ एक्शन को कंट्रोल करता है और मेडुला ऑब्लिंगेटा भी करता है। टाइटल्स आ गया। स्पाइनल कॉर्ड ही है, ठीक है। इसमें ब्रेन का जरूरत नहीं पड़ता है इसको। अरे चलो देखो आगे देखो, बल्ले बल्ले ग्राउंड 7 नंबर देखो। मेडुला ऑब्लिंगेटा। ना हार्ट बीट और श्वसन दोनों को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन का वेसल्स नहीं, ऑटोमेटिक मेडुला ऑब्लिंगेटा का। मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो होता है वही हार्ट बीट को और रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। हाँ तो मिड ब्रेन का, ब्रेन स्टेम का पार्ट है बेटा वो। ब्रेन का ब्रेन स्टेम, हार्ट बीट किसको कहते हैं बेटा? दिल धड़कता है। देखो एक चीज बताते हैं, जो ये पार्ट है बेटा, ये जो देख रहे हो ये किसका पार्ट है? ये सेरिब्रम का पार्ट है। और सेरिब्रम का मेन काम होता है थिंकिंग, कंट्रोल करना मसल्स को, जिसमें वॉलंटरी जो एक्शंस होता है उसके लिए होता है। जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है बेटा वो इनवॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी मसल्स में क्या होगा? जो दिल का धड़कना है, दिल का धड़कना, सांस लेना, ये सब चीज क्या है? इनवॉलंटरी मसल्स है। तो इसको जो कंट्रोल करता है कौन करता है? मेडुला। मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। और जो सेरिबेलम होता है वो क्या करता है? हम लोग को लड़खड़ाने नहीं देता है, जैसे गिरे खुले नहीं देता है। हाँ हाँ ठीक है। बचपन में कमजोर होता है ना इसीलिए। दिल अगर ऐसे होता ना पूरा दिल हिल जाता। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा हो गया। चलो ठीक है, आगे देखो। ऐसे दिल पंप करता था। नहीं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भरने के बनाओगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक। हाँ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शंस को, लाइक डाइजेशन जैसे होता है। अरे मेरे को हार्ट बीट हो गया, ठीक। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम नहीं ऑटोनॉमिक। और वो ऑटो मतलब स्वतः होता है, उसी से बना ऑटोनॉमिक। देखा ही हुआ। मेरा सही है। तो आगे देखो 9 नंबर देखो। क्या बोल रहे लो? ऑटो। अरे क्या बोले लाई, कौन भाषा है बेटा? 9 नंबर पर यहाँ देखो क्या है, लव ऑफ द तो देखिए नहीं रहा है बेटा। ब्रेन रिस्पांसिबल फॉर हियरिंग द रिस्पांस फॉर नर्वस लॉब। नहीं क्या था? लॉब द लॉब ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, हियरिंग के लिए, सुनने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है बेटा, उसकी बात कर रहा है। ऑप्टिकल। कैपिटल के पहले पेरिएटल था, पेरिएटल ठीक है ना, टेम्पोरल है बेटा। टेम्पोरल था। द लॉब ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, हियरिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? टेम्पोरल है। टेम्पोरल। 10 नंबर देखो। हाइपोथैलेमस। हाँ, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट रेगुलेट हाइपोथैलेमस, हंगर, टेम्परेचर और क्या था? इमोशन। हाइपोथैलेमस, थर्स्टी, थर्स्ट टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस। गर्मी कूल। चलो 11 नंबर देखो। ब्रेन स्टेम। PNS। central nervous system includes all nerves outside the brain and द डैश सिस्टम इंक्लूड ऑल नर्वस आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के जो आउटसाइड होता है उसको कौन सा नर्वस सिस्टम कहते हैं? central nervous system सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब क्या हो गया? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन उसको छोड़ करके कह रहा है। हाँ, PNS का था, उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या कहते हैं? peripheral nervous PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ध्यान से देखो बेटी, बहुत ध्यान से नहीं देखता बेटा। बेटा ये बेटी। वही बेटी बेटा जो भी है, समझ आया बेटा? हाँ, वहाँ पर इंडिया के टॉप मोस्ट ब्रेन से तुम्हारा कंपटीशन होगा जब मेडिकल की तैयारी करने जाओगे बेटी, ठीक है? वहाँ सम्राट नहीं है तुम्हारे कंपटीशन के लिए, सम्राट नहीं है क्योंकि सम्राट जब आएगा तो मेडिकल कॉलेज की एक मिनट रुक जाओ।